इस वीडियो के टॉपिक में आगे जाने के पहले मैं आपको एक इंसिडेंट नैरेट करता हूँ। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ, अराउंड 8:30 निकलता हूँ। कल के मेरे बिल्डिंग के नीचे से एक बस है जिसके थ्रू मैं ऑफिस जाता हूँ। तो 8:30 के अराउंड एक पेट पेरेंट्स आते हैं, उनके संग एक डॉग रहता है। ठीक है, वो डॉग मेरे आजू बाजू आता है, मेरे संग थोड़ा खेलता है, वहाँ पे दूसरे जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनके संग भी खेलता है, फिर वो पेट पेरेंट्स के संग चला जाता है। यही हर दिन इसी टाइम मैं जाता हूँ और वो आता है, खेलता है, चला जाता है। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ यार, पेट्स लोगों की जो पेट्स नहीं मतलब डॉग्स की भी अगर लाइफ देख लें तो वो बेचारा वो मेरे से थोड़ा देर खेला, अपने पेरेंट्स के संग थोड़ा घूमा, रूम पे गया, पेरेंट्स ने उनको खाना खिला दिया, उसके बाद वो सो गया। शाम को फिर उनके जो घुमाने वाले हमारे बिल्डिंग में रहते हैं वो आते हैं, उनको घुमा दिया, घुमा के रात को फिर वो सो गया। नेक्स्ट दिन से वो रिपीट। तो उसके लाइफ में उतना मेहनत नहीं है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें एज ह्यूमन से, माने होमोसेपियन से, तो हम सुबह उठते ही फटाफट रेडी हुए, रेडी होके हमको जाना है, बस पकड़ना है, ऑफिस जाना है, 8 घंटा ड्यूटी देना है, 2 घंटा फिर ट्रैफिक में आना है, रात के 9 बज गए, आए खाए सो गए, नेक्स्ट दिन रिपीट। तो अगर मैं अपना वर्किंग देखूँ, मैंने कितने घंटे में काम कर रहा हूँ, और मैं कंपेयर करूँ एनिमल से, तो यार मतलब कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। मतलब मैं कह सकता हूँ यार वो एनिमल तो बेचारा पूरे कंफर्ट में है और मैं पूरा ही डिस्कम्फर्ट में हूँ। तो एज अ ह्यूमन सोसाइटी तो बहुत आगे आ गई, मैंने हम 3 लाख साल पुराने हैं होमोसेपियंस, तो सोसाइटी तो बहुत आगे आ गई, मतलब हम काफ़ी सिविलाइज्ड हो गए। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, खाने की टेंशन नहीं है, मतलब फेमिन नहीं है। ठीक है, पहले हम जंगल में हंट हो जाते थे, वो हंटिंग का टेंशन नहीं है। लेकिन ये ग्रोथ भी हमारे लिए कर्ज बन गई, क्योंकि ये ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए भी हमको हर सोसाइटी में हर एक आदमी को काम करना पड़ रहा है। वो आज अगर मैं चाहूँ मुझे ऑफिस नहीं जाना, ठीक है, मैं आज सोचता हूँ रेस्ट ले लूँ, ठीक है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना मुझे थक गया मैं जॉब से, मुझे ऑफिस नहीं जाना, मैं नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि खर्चे हैं। ठीक है, खर्चे क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए जो सोसाइटी ने ही बनाए हैं, उस प्रोडक्ट्स के बिना मैं रह नहीं सकता, उन प्रोडक्ट्स को फीड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो मैं कभी कंफर्ट जोन सीख ही नहीं कर सकता। मैं अगर बोलूँ मुझे नहीं जाना जॉब पे, तो ऐसा ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। ये क्यों हुआ है? क्योंकि सोसाइटी ऐसे ही डिज़ाइन हो गई है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक ये है कि ह्यूमंस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रह सकते, जस्ट लाइक अदर एनिमल्स जो बेचारे अपने अभी भी कंफर्ट में ही हैं, उनका लाइफ में ज़्यादा डिज़ायर्स नहीं है। पर ह्यूमन कंपेयर टू अदर एनिमल्स बहुत आगे आ गए हैं, लेकिन पूरा लाइफ ही उनका डिस्कम्फर्ट रहता है। ठीक है, तो पहला मेरा पॉइंट है कि सिंस यू आर बॉर्न, माने यू हैव टू एब्जॉर्ब द नॉलेज ऑफ प्रीवियस जनरेशंस। अभी क्या, ह्यूमंस तो 3 लाख साल पुराने हैं, हम लोग 3 लाख साल पहले हम जंगल में थे। स्लोली स्लोली हमने चीज़ें बनानी शुरू करी, हमने टूल्स बनाए, पहले फायर बनाया, फिर एनर्जी डिस्कवर किया, उसके बाद हमने एग्रीकल्चर डिस्कवर किया, फिर स्टीम इंजन आया, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई। अब हम इस एरा में आ रहे हैं जहाँ हम एआई रोबोट्स ये सब बना रहे हैं। ठीक है, तो सोसाइटी एज अ सिविलाइजेशन बहुत आगे आ गई। मतलब जो सोसाइटी 3 लाख साल पहले थी, अब ज़मीन आसमान का अंतर है। तो सपोज़ कोई बच्चा आज पैदा होता है इस सोसाइटी में, उसके लिए तो वही जंगल है, नेचर तो वही जंगल है। ठीक है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट देखिए, तो वो बॉर्न हो रहा है जंगल में ही, नेचर ने उसको जंगल में पैदा किया है। लेकिन हमने ह्यूमंस ने जंगल को टेराफॉर्म करके ऐसा मॉडर्न जंगल बना दिया है। तो अगर इस आदमी को इस मॉडर्न जंगल में रहना है, तो इसका सब कुछ जो 3 लाख साल पहले का हिस्ट्री, सोसाइटी का रूल्स नॉर्म्स, क्या क्या चीज़ें हैं, सब सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने फिर स्कूल वूल बनाए, इंस्टीट्यूशन बनाए। तो बच्चा जैसे ही 2 साल का होता है, थोड़ा सांस लेना शुरू करता है, मम्मी पापा बोलना शुरू करता है, अब उसका बोलते हैं गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब वो शांति से सांस नहीं ले सकता, अब उसका जर्नी शुरू हुआ, अब वो भागना शुरू करता है। उसको पेरेंट्स स्कूल में डालते हैं। स्कूल में पहले वो बोलना सीखता है, जो हमने लैंग्वेज डिस्कवर किया वो सीखेगा, फिर थोड़ा एनवायरनमेंट के बारे में सीखेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सीखेगा, फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, गणित, ये जितने भी चीज़ें हमने बनाई, एक बेसिक लेवल जो जंगल से इधर तक उसको लाया जा सके, उसमें उसके 22 ईयर्स निकल जाते हैं।
तो वो बेचारा सांस लेना शुरू ही किया था कि उसको स्कूल में डाल दिया, अब उसको आप चाबी मार मार के मॉडर्न सोसाइटी के लिए तैयार कर रहे हो, तो उसका निकल जाता है। और सोचिए सोसाइटी और तेज़ी से इवॉल्व कर रही है, तो जो 50 साल बाद बॉर्न होंगे उनको और लर्निंग करना पड़ेगा। माने ये डिस्कम्फर्ट हमेशा ही रहने वाला है, क्योंकि आप जब भी पैदा होते हो आप एक जंगल में ही हो रहे हो, क्योंकि नेचर आज तो आपको जंगल में ही पैदा कर रहा है। पर मॉडर्न सोसाइटी क्योंकि तेज़ी से चेंज हो रही है, आपको ये लर्निंग कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी। ये बच्चों के लिए भी नहीं, बड़ों के लिए भी। आप अगर सोच रहे हो मैं 35 साल में अगर छोड़ दूँ सीखना वीखना, टिल 60 तक आप वो जंगल वाले आदिवासी हो जाओगे, सोसाइटी उधर चली जाएगी। तो आपको भी टिल 60 तक कंटिन्यूसली लर्न करते रहना है। इसलिए बोलते हैं ना लर्निंग करते रहो। क्यों बोलते हैं? लर्निंग इज़ डिस्कम्फर्टिंग, पर लर्निंग करना पड़ेगा क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहा है। मैं नहीं चाहते हुए भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे रह जाऊँगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ सोसाइटी है, हम 3 लाख साल पहले जंगल से हम इधर तक आ गए, तो वो पहले आपको जानना है। और अभी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है, आपको उसका पेस रखने के लिए भी आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये मेरा पहला पॉइंट था कि सोसाइटी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो एक आपको कैसे डिस्कम्फर्ट में डाल रहा है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली लर्निंग एजिलिटी रखना पड़ेगा। सेकंड जो मेरा पॉइंट है, सोसाइटी ने मनी बनाया। ठीक है, मनी एक बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ। मनी का रूल क्या है? मनी का रूल ये है कि आज अगर सोसाइटी में आपको कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करना है, ठीक है, आपको खाना है, आपको पानी चाहिए, अभी तो हवा भी फ्री नहीं है, उसके लिए भी एयर प्यूरीफायर आपको लेना पड़ेगा। तो कोई भी रिसोर्स आपको एक्सेस करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। और पैसा आपके पास कब आएगा? जब आप सोसाइटी में वैल्यू दोगे। मैंने सोसाइटी जो जंगल सबके लिए ओपन था, हमने जो मॉडर्न जंगल बनाया है उसका कानून यही है कि हर आदमी को सोसाइटी इस मॉडर्न जंगल का कुछ भी चाहिए तो उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वो बैठ के नहीं खा सकता। उसको जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा, उतने पैसे से वो उतना ही रिसोर्स एक्सेस कर सकेगा। अगर वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप जो लोगों को देखते हो जिन जो एडुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, उनकी हालत देखो, उनको खाना भी नहीं मिलता है। ये तो कुछ अच्छे लोग एनजीओ उनको जाके दे देते हैं, पर मेरे को बहुत दुख होता है, बेचारों को खाना भी नहीं मिलता। क्योंकि मॉडर्न जंगल ऐसे ही ऑपरेट करता है कि आप अगर कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो आपको खाना या पानी भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसके वजह से क्या, अगर किसी को नहीं भी काम करना, उसको मजबूरत काम करना पड़ता है, उसको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और आजकल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन जो बेसिक रिसोर्सेज भी महंगे हो गए हैं, तो आज अगर बेसिक रिसोर्सेज भी आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए भी आपको अच्छा खासा पैसा चाहिए। उस अच्छा खासा पैसा बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप बैठ के नहीं बना सकते। तो आप चाह के भी आज घर में नहीं रह सकते बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिकॉज ऑफ मनी। तो मनी इज़ वन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ अ मॉडर्न जंगल जो हमको लाइफ टाइम डिस्कम्फर्ट में रखता है। ये मेरा सेकेंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी क्या मॉडर्न जंगल में हमने क्या किया? मॉडर्न जंगल में जैसे एक आदमी आता है 22 का हुआ, उसके पास आ गया मनी, तो उसको बनाना ही बनाना है। उसके संग पैकेज में उसके संग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब क्या? मैं लड़के का एग्जांपल लूँगा, सेम चीज़ लड़की के लिए भी वैलिड होता है, कोई सेक्सिस्ट वीडियो नहीं है ये। तो लड़के के लिए क्या है, आज उसको फादर भी बनना है, वो सन भी है, वो हस्बैंड भी है, वो ब्रदर भी है, भांजा भी है, फिर जैसे वो 60 का हो जाएगा तो बेचारा वो दादा भी है। ठीक है, तो ये पैसा तो बनाना ही बनाना है, संग संग ये जितनी जिम्मेदारी है ये भी निभानी, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा रूल बनाया है। जंगल में ऐसा मामा ताई बाप बहन हस्बैंड वाइफ ये सब नहीं होता, पर इसीलिए वो जंगल में है, वहाँ पे जंगल के हिसाब से चलता है। पर हमने बोला नहीं, हम अगर ऐसे रहेंगे तो हम कैसे आगे जा पाएंगे, हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनाई कि एक आदमी को आज आप फादर भी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, तभी सोसाइटी सिविलाइज फॉर्म में आगे चलेगा। तो लाइफ टाइम उसको, और ये एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाइफ टाइम के लिए है। सपोज अगर आप फादर बन गए तो 30 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आप हस्बैंड बन गए 30 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैं तो बहुत लोगों को देखता हूँ बेचारे 60 में भी जो ग्रैंडफादर बन जाते हैं,
फिर 60 to 80 भी वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ऐसा हो गया कि एक आप जॉब पे जा रहे हो, वो तो चलो आपको खाना पीना के लिए पैसा मिल रहा है, ये आप पे थोपा गया है, ठीक है, ये आपको निभाना ही है। मतलब ये का एक तरह का एनजीओ वाला काम नहीं होता है, मतलब क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट वर्क आप कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहे। तो ये भी हमको क्या डिस्कम्फर्टिंग रखता है, ये अननेसेसरी बर्डन हमारे ऊपर डाला गया है। देखिए हर रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं, ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि जितनी भी रिलेशनशिप्स है ये मैन मेड है, ये जंगल में नहीं होती। जंगल में आपकी मदर भी थोड़े टाइम तक ही रहती है, फिर आप निकल जाते हो। पर यहाँ पे क्योंकि सोसाइटी को सिविलाइज फॉर्म में रखना था, बच्चे की अच्छी सी परवरिश हो, तो उन्होंने मैरिज बनाया, फादर मदर का कॉन्सेप्ट बनाया ताकि चाइल्ड अच्छे से बड़ा हो सके। फैमिली इज़ बेसिकली अ मैन मेड थिंग। और ये फैमिली जैसे ही लड़का आता है 27-28 पे, वो फैमिली बनाता है, और फैमिली के संग इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, और ये है लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भाग नहीं सकता, ये उसको निभानी ही है। आज मतलब अगर अकेला लड़का अगर चाहे तो 20-30 हज़ार में भी रह सकता है, लेकिन अगर उसको फैमिली को चलाना है, उसको 2 लाख कमाना पड़ेगा। तो 2 लाख चलाने के लिए उसको जो सपोज़ वो 7 घंटा कम था, बहुत लोगों को मैं देखता हूँ डबल शिफ्ट करते हैं, क्योंकि बच्चे की फ़ीस भरनी है। तो ये जिम्मेदारी उन पर डाल दी गई जो बाकी एनिमल्स में है नहीं। तो ये भी हमारे लिए एक डिस्कम्फर्टिंग जोन ही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमें लाइफ टाइम करती रहनी है। ये मेरा तीसरा पॉइंट है। चौथा मेरा पॉइंट है कि जो कैपिटलिस्ट लोगों ने आपके अंदर डिज़ायर डाल दिया है कंज्यूम करने का। अभी देखिए कैपिटलिस्ट को तो मैं पैथोजेंस बोलता हूँ, मतलब कैपिटलिस्ट लोगों का मेन पर्पस क्या है, पैसा बनाना, ठीक है। वो पैसा कैसे बनाएंगे, आपको माल बेच के। आपको माल कैसे बेचेंगे, आपके अंदर डिज़ायर डाल के, ठीक है। वो डिज़ायर डालने के बाद आपको क्या होगा, वो डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपको पैसा ज़्यादा बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब पैसा बनाते हैं, जैसे एक डिज़ायर जाएगा, फिर दूसरा कैपिटलिस्ट आएगा, वो डिज़ायर डालेगा। अब एक क्या नए नए स्टार्टअप वाले भी आ गए हैं, पैथोजेंस। ये छोटे पैथोजन हैं, ये बेचारे जो आदमी बचा हुआ था उसके जो पॉकेट में और घुस जाएंगे, ये कि बोलेंगे ये भी पैसा मुझे दे दे, इसको भी लूट लेंगे, फिर वो आदमी और कमाते रहेगा और कमाते रहेगा। तो ये स्टार्टअप और ये जो पुराने कैपिटलिस्ट लोग तो थे ही, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग बड़े बड़े, अब नया हम वर्ड आया ना फैंसी मार्केट में, स्टार्टअप। तो ये छोटे पैथोजेंस हैं, ये भी आपका जीवन चूस लेंगे। ये भी इंटरनेट पे टीवी पे ऐड चलाते रहते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग करके आते रहते हैं, आपको प्रीमियम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जो बेचारा पंखा चल रहा था उसको डिज़ाइन पंखा आपको करके बेच रहे हैं, वो पैथोजेन है, मतलब आपका जीवन चूस लेंगे। एक पंखा हवा दे रहा है, उसमें भी डिज़ाइन कर दिया, वो बेचारा डिज़ाइन का अलग से 3,000 ज़्यादा, क्योंकि उनको नए मार्केट में आए हैं, उनको और दिखाना है कि हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। पर वो 3,000 एडिशनल के लिए आपको और जीवन बेचना पड़ेगा और डिस्कम्फर्ट झेलना पड़ेगा। तो इस सोसाइटी में ये कैपिटलिस्ट पैथोजेंस भर गए, एक स्टार्टअप पैथोजेंस और एक ये जो पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो बाबा ये लोग पूरे भरे पड़े हैं। अभी तो वीसी फंडिंग की वजह से इनका शार्क टैंक आने के बाद तो ये एक शार्क टैंक, तो बोलते हैं कि सोसाइटी में स्टार्टअप हो रहा है, देश आगे जा रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है सोसाइटी में पैथोजेंस भर के आ रहे हैं। ये मतलब ज़बरदस्ती बेचेंगे आपको, पैसा लेके आपको माल बेच के आपको लत लगाएंगे, जो आपको ज़रूरत भी नहीं है। कुछ स्टार्टअप्स तो मेरे को देख के लगता है कुछ ज़रूरत भी नहीं है उस सब प्रोडक्ट्स की। भाई एक बैग है वो चल ही रहा है, और डिज़ाइन करके क्या वैल्यू मिल रहा है मेरे को, मतलब अननेसेसरी उसका 5-6 हज़ार ज़्यादा देना पड़ने के लिए मुझे और कमाना पड़ेगा। तो मतलब ये सारे पैथोजेंस सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट और जितने भी स्टार्टअप लोग हैं पैथोजेंस है। ये भर के अंदर आपके अंदर डिज़ायर डालते हैं और आपका लाइफ डिज़ायर को फुलफ़िल करने में निकल जाता है, ठीक है। मेरा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट मेरा क्या है कि सोशल वैलिडेशन, ठीक है। अभी क्या हो गया, पहले अगर आप बाकी एनिमल्स को देखो, अगर डॉग का लिए उसका पीयर क्या है, उसके पेट पेरेंट्स हैं, और वो जो जंगली 2-3 डॉग्स अभी मेरे से 2-3 लोगों से सुबह मिल लिया, बस यही उसका पीयर है। हमारा पीयर क्या है, हमारे पेरेंट्स का पीयर भी बहुत क्लोज था, हमारा पीयर क्या सोशल मीडिया की वजह से ग्लोबल हो गया है। तो अगर कहीं भी जा रहे हैं तो देखिए हर चीज़ में आपसे कोई ना कोई आगे रहेगा। अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम में आपसे कोई आगे रहेगा, आप सपोज पैसा बना रहे हो तो पैसा बनाने में आपसे कोई आगे रहेगा। लाइफ में हर चीज़ में आपसे कोई ना कोई आगे रहेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो इससे क्या होता है, पीयर प्रेशर आता है।
ठीक है। अभी इसमें बहुत लोग मेडिटेटेड गुरु लोग आके बोलते हैं आप मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी अटेंड करिए, आप पीएससी अपना देखिए, अपने से कंपैरिजन करिए। ये सब बोलना आसान है, लेकिन आपका दोस्त अगर आपसे 4 गुना कमा रहा है, आप देख तो रही हो, और आपका ब्रेन तो सोशल पीयर प्रेशर पे रिएक्ट करेगा ही करेगा। आप वैलिडेशन आप सॉरी मेडिटेशन करके आप थोड़ी ये सब इमोशंस हटा सकोगे। ये सब स्कैम है बेसिकली। मेडिटेशन इसका कोई सलूशन नहीं है। आप मेडिटेशन वाले जितने लोग भी करके आते हैं, नेक्स्ट दिन देखेंगे ना अपना कोई पैसा 4 गुना बना रहा है, यही भागेंगे जॉब पे। तो इससे क्या पता चलता है, मेडिटेशन से होगा नहीं, बिकॉज हमने टेक्नोलॉजी ऐसे बना दी है, उसमें कंटिन्यूसली ये प्रेशर चलते रहेगा, पीयर प्रेशर चलते रहेगा, और उसमें हमेशा अंदर डिज़ायर रहेगा। आपका दोस्त को आप देखोगे, आपके भाई को देखोगे, किसी को भी देखोगे ना जो आपसे आगे जा रहा है, आपके अंदर जेलसी आनी आनी। अब जितना भी मेडिटेशन कर लो, जितना भी पॉडकास्ट सुन लो, लोग बोलते हैं सिर्फ कंपैरिजन अपने से करो, ध्यान करो, ये सबसे नहीं होता। क्या ध्यान करेंगे भाई, सोशल मीडिया में तो रोज़ दिख ही रहा है। सोशल मीडिया थोड़ी बंद कर देंगे। जो टेक्नोलॉजी आपके लाइफ में घुस गया है उसको आप कैसे हटा सकते हो? वो तो हटा नहीं सकते। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको दिख रहा है बाकी लोग क्या कर रहे हैं। पीयर प्रेशर हमेशा ही रहेगा, पीयर प्रेशर हमेशा ही रहेगा, तो एक डिस्कम्फर्टिंग आपके लाइफ में हमेशा चलते रहेगा। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि पीयर प्रेशर जो आ गया है ना, कि सोशल वैलिडेशन, और ये भी आपको हमेशा भगाते रहता है। ठीक है। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है डिज़ायर टू लिव लॉन्गर। ठीक है। अभी क्या हो गया, पहले अगर हम कंपेयर करें, ह्यूमंस लोगों का क्या था, बाय 30 हम मर जाते थे। एनिमल्स भी बहुत जल्दी, जिनका सबका एज है, तो हमारा जो अगर भगवान ने जो एज बनाया था वो 30 बनाया था। ठीक है। जंगल में हमने विद टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग हमने टिल 80 तक इसको एक्सटेंड कर दिया। अब क्या हर आदमी ज़्यादा जीना चाहता है, तो अब क्या हुआ है, ज़्यादा जीने के वजह से आपके अंदर हेल्थ को लेके भी एक डिस्कम्फर्टिंग चीज़ आ गया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हेल्थ को मेंटेन रखना भी एक अलग का टेंशन हो गया है। हर आदमी चाहता है बीमार नहीं पड़े, तो हर आदमी ये एंटी एजिंग में जा रहा है, हर आदमी को जिम जाना है। अभी लोगों के अंदर डाइट को लेके अवेयरनेस हो रहा है, खाना कंट्रोल करना है, ये करना है। ज़्यादा जीना भी एक तरह का डिस्कम्फर्टिंग हो गया, क्योंकि आपको सस्टेन करना टिल 80। पहले तो जंगल में क्या होता था, आपको नहीं तो कोई एनिमल खा जाएगा या कोई वायरस लग जाएगा, आप मर जाओगे। अब तो ऐसा कुछ है नहीं, अब मारने के लिए थोड़ी हाथी आ रहा है आपको, तो आप तो जियोगे टिल 80। अब 80 तक जीना भी एक हेडेक हो गया, मतलब कि चल अच्छे से जिए, उसको ये बॉडी को मेंटेन रखें, वो भी एक हेडेक। जिम जाओ, जिम में फिर मेहनत करो, बॉडी को मेंटेन रखो, प्रॉपर डाइट खाओ, ये भी एक तरह का डिस्कम्फर्टिंग काम हो गया। माने ज़्यादा जीना भी एक डिस्कम्फर्टिंग काम है। एक तरफ कैपिटलिस्ट लोग हमको भर भर के अंदर डिज़ायर डाल रहे हैं कि देखिए ना, रेस्टोरेंट्स इतने खुल रहे हैं, स्विगी जोमेटो इतने आ गए हैं कि भर भर के आपको बोले नहीं तुम गंदा खाओ, उनसे बचो। ठीक है। फिर एक तरफ हो गया है कि अपना इनसे बच के हेल्थ मेंटेन रखने के लिए जिम जाओ, प्रोटीन वाले आ गए हैं मार्केट में, अच्छा खाना खाओ, वो उसको करो। ठीक है। फिर अगर बीमार पड़ गए तो फिर ये फार्मेसी और ये लोग बैठे हुए हैं जो आपको मरने नहीं देंगे, ऑपरेशन कर करके आपको ठीक करते रहेंगे, तो उनसे लड़ो। मतलब लाइफ टाइम 80 तक बॉडी को सस्टेन करना भी एक हेडेक हो गया। जो पहले जंगलों में 30 तक ख़त्म हो जाता था बॉडी, अब उसको 80 तक तो बिकॉज ऑफ जो अच्छी चीज़ है एक्सटेंड कर दिया हमने, लेकिन इसको सस्टेन करना अगेंस्ट दिस सोसाइटी में एक पैथोजेंस लोग जो भर्ती पड़े हैं उनसे बच के, वो भी एक डिस्कम्फर्टिंग चीज़ है। तो ठीक है, तो होपफुली यही सारे पॉइंट है। मैं बेसिकली एक चीज़ बोलना चाहता हूँ जो नवल रविकांत जी ने बोला था कि एक डिज़ायर जो होता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, आप साइन कर रहे हो टू बी अनहैप्पी। ठीक है। तो हमारे अंदर डिस्कम्फर्ट जोन में रहने का जो हमने पूरे वीडियो से क्या समझा, डिज़ायर्स। ठीक है। तो अगर हमारे लाइफ में मल्टीपल डिज़ायर्स होंगे ना, तो हम कंटिन्यूसली डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, और डिज़ायर्स एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर रहेंगे ही रहेंगे, हम बच नहीं सकते। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला एक टाइम पे एक ही डिज़ायर रखो, अवॉइड करो मल्टीपल डिज़ायर्स रखना। अगर आपने बोला है कि मुझे बॉडी अपना हेल्थ ठीक करना है, तो वो एक ही डिज़ायर फॉर पर्टिकुलर 1-2 साल तक पकड़ो। हेल्थ भी ठीक करना है, पैसा भी बनाना है, ये भी बनाना है, तो इससे क्या आपके अंदर डिस्कम्फर्ट आता है, वही आपको लाइफ को ख़राब करता है। तो वो बोलते थे लाइफ में एक टाइम पे एक ही डिज़ायर रखो, उसको चेस करो,
उसको कंप्लीट करो। जैसे वो डिज़ायर अचीव हो जाएगा फिर आपका मन बढ़ जाएगा, फिर आप नेक्स्ट डिज़ायर पे जाओ, ऐसे लाइफ जीते रहो। तो वन डिज़ायर एट अ टाइम रखोगे तो थोड़ा लाइफ आप मैनेज करके चल सकोगे, आपको कंफर्ट, आपका डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। ऐसे तो लाइफ में देखिए अभी जो मॉडर्न सोसाइटी चल रही है उसमें तो फ्रीडम तो मेरे को नहीं लगता, मुश्किल है। एक्चुअली देखा जाए तो बोलते हैं, कहीं मैंने पढ़ा था कि 4 तरह के फ्रीडम्स होते हैं, ठीक है, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट अचीव करना, जैसे हम ह्यूमंस जी रहे हैं। पहला होता था टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम क्या, कि आपको अपना समय बेच के पैसा नहीं बनाना पड़े, आपका टाइम फ्रीडम है। अब वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है, आपको अपना जॉब करना ही पड़ेगा, आपको जीवन बेचना ही पड़ेगा। सेकंड कहीं पढ़ा था मैंने, बोला लोकेशन फ्रीडम। लोकेशन फ्रीडम क्या है कि आप कहीं से भी कभी भी किधर चले जाओ, आपको कोई रोक टोक नहीं है। पर ह्यूमंस ने अपने आप को ट्रैप कर लिया है। आज कहीं भी जाने के पहले आपको बच्चों का एजुकेशन देखना पड़ेगा, फिर आपका जॉब जहाँ पर लोकेशन है उस पर आप डिपेंडेंट हो, तो लोकेशन फ्रीडम नहीं है। तीसरा मनी फ्रीडम, उससे तो बहुत लोग निकल ही नहीं पाएंगे। मनी फ्रीडम मतलब कि पैसा इतना है कि अब आपको काम ही ना करना पड़े। मनी से आप सारे रिसोर्सेज ले सकते हो, आपको काम नहीं करना पड़े। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इन्फ्लेशन और इसके वजह से मनी फ्रीडम कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, मतलब कुछ कम लोग ही कर पाएंगे। और चौथा हो गया है, सिंस लाइफ स्पैन इतनी बढ़ गई है कि हेल्थ फ्रीडम की 80 तक शांति से जी सकें। पर समाज में इतने पैथोजेंस प्रेजेंट है, इनसे बच के जीना भी एक बहुत बड़ा जंग है। ये भी एक डिस्कम्फर्ट चीज़ है कि 50 जो 30 साल लाइफ स्पैन थी, अब 80 तक हमको जीना पड़ रहा है। तो ये 50 ईयर्स भी एक हेल्थ फ्रीडम मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। सब तो अचीव कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, अगर एक दो भी कर लिया तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो होपफुली आपको मज़ा आया। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए क्या आपको इस वीडियो से सीखने मिला। अगर आपको और कोई टॉपिक्स है तो वो भी कमेंट पे लिखिए, मैं बनाऊंगा। मैंने कुछ बुक्स डाल दिए हैं कमेंट पे, नवल रविकांत के बुक्स हैं, हरारी के बुक्स हैं। ये सब आप पढ़ लेंगे ना तो और सोसाइटी कैसे आगे आई, हम जंगल से कैसे आगे आए और हम पैसा कैसे बनाए, लेवरेज कैसे हो, ये सब कुछ आप समझ लोगे तो आपका अवेयरनेस लेवल और बढ़ जाएगा। तो ये बुक्स डेफिनेटली पढ़ लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको मुझसे 1 to 1 कनेक्ट करना है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू मिला। अगर आपको लगता है कि चैनल को आपको वॉलंटरी सपोर्ट करना है तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और एक डिस्क्रिप्शन लिंक्स मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसके थ्रू भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ फॉर एक्सक्लूसिव मेंबर्स, जो बहुत ही सिलेक्टेड मेंबर्स लोगों के लिए होगा, जहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक उठाएंगे, जहाँ पे हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, वहाँ पे आप भी आके अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। तो वो बहुत सिलेक्टेड मेंबर के लिए होगा। अभी मेंबर्स कम है तो उसको ज्वाइन करिए, फिर जैसे ही मेंबर्स बढ़ेंगे आई विल स्टार्ट लाइव स्ट्रीम, तो इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सिलेक्टेड मेंबर्स के लिए रहेगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट मैं उसको बंद कर दूंगा। होपफुली आपको मज़ा आया। अगर आया तो कमेंट को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अगर अपने जान पहचान वालों के संग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।